तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जावा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर। इसकी पूरी समरी देखेंगे डिटेल में। बेसिकली आप इस लेक्चर को वन शॉट कह सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके एक क्वेश्चन वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग उस पर प्रैक्टिस जाके कर सकते हैं। और बस ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेना हल्का सा कि चैप्टर आखिर है कैसा, और उसके बाद फिर हम इसकी एक समरी सी देखेंगे, ताकि उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बनने लग जाएंगे और आपको आपके बोर्ड्स में एक भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी की मैंने अदर्स चैप्टर्स पे भी वीडियोस बनाई हैं, तो कि प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार वो कर स्विच कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसी कैसी वीडियोज़ हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यू विल बी रीडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी। ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी आप पढ़ेंगे, इसमें मैं आगे समझाऊंगा आपको। दिस चैप्टर इंक्लूड्स थ्री शॉर्ट स्टोरी। इस चैप्टर में तो 3 शॉर्ट स्टोरी हैं। फर्स्ट वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये बेकर जो लोग होते हैं, मतलब ब्रेड बनाते हैं, फ्रॉम गोवा बाय लुसी से। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेटेड टू ओल्ड प्रोसेसेस, जो पुराने वो दिन जो थे पहले के। तो द सेकेंड वन इज़ कुर्ग इन लोकेश अल्ब। दो है, एक तो पहले इनकी थी, क्या नाम है, ये बेकर फ्रॉम गोवा वाले की, और दूसरी है कुर्ग की बाय लोकेश एब्रोल। ये दोनों हैं, ये जो है ना, ये सब साइंटिस्ट के नेम्स हैं। ओके, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कुर्ग, अ प्लेस कर्नाटका में जो कि है। द ऑथर डिस्क्राइब द वेदर, वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं, एनवायरनमेंट, पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इन दिस स्टोरी, बताते हैं पूरा सब कुछ। द लास्ट वन इन द टी फ्रॉम असम, एक तीसरी है जो कि टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार डाटा। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स एक्सप्लोरिंग द टी गार्डनेस ऑफ असम एंड ऑल्सो लर्निंग द लेजेंड बिहाइंड इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 स्टोरी हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। एक है गोवा में जो मतलब बीकर है उसकी, और एक दूसरी है जो कि टी फ्रॉम असम, और एक और थी ना, कौन सी थी, हाँ एक कुर्ग वाली, जो कि वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली बीकर वाली। अ बीकर फ्रॉम गोवा इज अ शॉर्ट इज अ स्टोरी दैट related to the time when there was प्रोमोगेंस लिटिल इन गोवा। ये एक बहुत पुराने समय की स्टोरी थी, मतलब वहाँ के। और आगे देखते हैं। दी स्टोरी इज़ ऑफ अ बेकर लिविंग इन गोवा विलेज। गोवन विलेज में, जब वो लोग वहाँ पे पहले गोवा में लोग रहते थे, गांव या विलेज कह लो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल्स आर लव्स ऑफ ब्रेड। उस टाइम पे वो लोग एक ब्रेड को मतलब पसंद करते थे। These were made in a big famous the baker known as पैडर्स। ये जो पैडर्स लिखा है ना, इससे मतलब लोग उनको बुलाते थे, जो लोग बेकर्स होते थे, ठीक है। वुड कम टू सी सेल दिस ब्रेड इन स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंजल साउंड विद बैम्बू। मतलब वो इसको स्ट्रीट ऐसे सड़कों पे बेचा करते थे, और एक अच्छे साउंड, बैम्बू साउंड, एक जिंगल साउंड, यानी कि एक प्यारे से साउंड के साथ बोल, जैसे बोलते नहीं है लोग, वैसे चला चला के बोल के बताते थे। बैम्बू बैम्बू इनके हाथ में रहता था। ऑल थ्रू नाउ डेज we we may not see these loaves, but my something see the famous and some bakers carrying on the traditional business of their ये क्या था, forefathers। मतलब इस आज के समय में हम इन लोग को नहीं देख पाते, क्योंकि अब ये लोग ना बड़े टाइप के बिजनेस करने लग गए। सेम उस बिज़नेस को उन्होंने अपना मतलब, पहले वो प्यार हुआ करता था, अब एक बिज़नेस के तरीके से इसको लेने लग गए, आगे बढ़ा दिया। द ऑथर रिमेंबर द कमिंग ऑफ द बेकर्स 6 वाइज अ डे ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड डेज। अपने बचपन में इस ऐसे बेकर्स को मतलब देखा करते, कब ये लोग आएंगे, कब आएंगे। ही वॉन्ट्स टू ऑथर फ्रेंड एंड गाइड दी मैडर्स वेंट्स इन ऑथर, सॉरी वो टंग स्लिप हो गई थी, ऑथर्स हाउस वुड बाय लव्स ऑफ ब्रेड विच दे ईट विथ टी। वो लोग चाय के साथ मतलब खाते थे ऑथर और उसके दोस्त वगैरह, ठीक है। तो ड्यूरिंग दोज डेज, पता नहीं आज टंग स्लिप क्यों हो रही है, सॉरी फॉर दैट, बट चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग दोज डेज bread was an important part of any ocean specialty, the sweet bread bowl। मतलब वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग चाय पानी कुछ कराते हैं ना, तो वैसे वहाँ पे था, वहाँ पे जो भी कोई आता तो उन्हें ये ब्रेड दिया जाता था बोल करके। एंड ऑल्सो द बेकर हैड अ
पर्टिकुलर ड्रेस कबाई, जो कि उनकी जो लोग वो लोग ड्रेस पहन के भेजते थे, उस ड्रेस को कबाई बोला जाता था। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वो कौन सी ड्रेस पहनते थे MCQs में। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक, वो एक सिंगल पीस फ्रॉक थी दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि नीज तक ही पहुँचती थी। बेकिंग वॉज अ प्रोफेशनल बिजनेस ऑफ एट टाइम, उस टाइम पे मतलब वो लोग वो पहनते थे तो उन लोग को ना उतना वो नहीं होता था कि नहीं यार, जैसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता था, कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं जो कि कुर्ग है। एक ये भी एक बहुत मतलब अच्छी स्टोरी थी, जैसे कि यार देखिए कितनी छोटी सी स्टोरी थी कि जल्दी ख़त्म हो गई। अब आगे वाली स्टोरी थोड़ी सी शायद बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको तब भी कर लेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी बन जाए तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कुर्ग इज़ अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कुर्ग, जो कि कुर्ग को डिस्क्राइब, जिसको हम कोटागू भी कहते हैं, तो बट यहाँ पे कुर्ग कहा गया तो हम कुर्ग ही कहेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज अ हैवियल प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। ये दोनों जगह पे मतलब यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं ऑथर में। तो इट इज़ सर्टेनली गॉड्स अबाउट एज इट हैज़ एवर ग्रीन फॉरेस्ट स्पेसिफाइज एंड कॉफ़ी प्रेजेंटेशन, मतलब वो वहाँ पे पहले ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे हमेशा, और कॉफ़ीज़ वहाँ की स्पेसीज़ एंड कॉफ़ीज़ जो थी प्लांटेशन होती थी वहाँ पे इन सब चीज़ों की। फ्रॉम सितंबर टू मार्च, जब सितंबर से लेकर मार्च तक, द वेदर इज़ गुड हेयर एंड दस मैनी टूरिस्ट कम टू द विजिट प्लेस। यहाँ पे दे रखी है कुछ डेट, जो कि सितंबर टू मार्च के बीच में वो जगह बहुत अच्छी होती थी और वहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते थे। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये भी सेम MCQ में बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। द एयर हेयर हैज़ द कॉफ़ी अरोमा इन इट। देयर्स famous story about Greek and Arabic distinct of the Kurg people that part of accident and it had to settle here as it is not possible for them to return. They thus settle here and married with locals, मतलब जो लोग बाहर से आते थे वो लोग अगर यहाँ के लोकल से अगर सेटल होके मैरिज कर लेते थे तो वी मे फाइंड दी कुर्ग वेयर कुपिया, वहाँ का जो क्या नाम है कुर्ग में जो लोग कपड़े पहनते थे उसको कुपिया कहते थे। ये भी सेम 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है। बाकी आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ना आप ये भी लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ठीक है, समरी टाइप से ये लिख दिया आपने। तो अ लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू दी कुल्फ़ा एंड कुल्फ़ा दैट अरब वेयर, तो कुल्फ़ा ये भी सेम 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो नोट करते जाइएगा आप लोग। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग के पीपल आर ऑल्सो वेरी ब्रेव मतलब बिल्कुल हिम्मत वाले हुआ करते थे। द कुर्ग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी टंग स्लिप हो रही है, सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो आवर फर्स्ट आर्मी जो हमारी फर्स्ट आर्मी चीफ थी वो जनरल कैरपिया हेल्स फ्रॉम कुर्ग, वो लोग कुर्ग से ही पहली बार थे। तो द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू दिस रिवर, मतलब वहाँ से ज़्यादातर वो पानी वानी ज़्यादा मेजर रोल वहीं से होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो महाशिवर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन फाउंड इन दिस वाटर, उनके वाटर में एकदम फ्रेश वाटर होता था जहाँ पे फिश मिलती है हमें। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मश्री हिल्स, उसके हिल्स ब्रह्मश्री हिल्स से हमें दिखती थी। ठीक है, वी कैन सी द कंप्लीट व्यू ऑफ कुर्ग, हम पूरा कुर्ग का देख सकते हैं। ऑल्सो बंडीज मॉन्क्स लाइव इन प्रोगा इन द आइसलैंड, और ये निश्चम, ये देखो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े नेम्स आए ना, जैसे 1 2 3, ये जितने भी बड़े बड़े नेम्स हैं इन सबको आप लोग प्लीज़, ये सब आपके लिए की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स अगर आप लोग इसको लर्न करके जाएंगे ना, मैं अक्सर कह रहा हूँ अगर इसका कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया तो मतलब बीच में जैसे होता नहीं कि जैसे इस लाइन में ये बीच में वर्ड आ रहे हैं तो आपने इनका यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट तो मिलने हैं, +1 तो मान के चल लीजिए। अगर आप इन लोग को इन सब चीज़ों को लिखे जाते हैं तो प्लीज़ कॉपी में नोटेड डाउन कर लीजिएगा। आपको इसके लिए जो ये PDF चाहिए होगी, इस PDF की लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको PDF ब्लैंक भी मिल जाएगी और ये लिखी हुआ भी मिल जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से वर्ड है। एक बार आप खुद से भी घर पे आकर रीड कर लीजिएगा। तो ओके, उसके नीचे के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन चैनल दे रखी है, वो कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। थर्ड वाली है टी फ्रॉम असम, तो इसको देखते हैं। द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम। ठीक है, स्टार्ट विथ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स के राजवीर एंड प्रांजल ट्रैवलिंग टू असम, असम जाते हैं वो लोग
ऑन देयर, उनके रास्ते में, दे बाय द टी फ्रॉम अ रोड साइड वंडर। वंडर का तो जो सड़क किनारे जो छोटी छोटी दुकानें नहीं होती, दुकान कह दो इसको, दुकान कह सकते हैं हम लोग, छोटी सी दुकान। तो वो लोग वहाँ से ना वो लोग चाय खरीदते हैं। वाइल सिपिंग द टी, राजवीर टेल्स प्रांजोल दैट पीपल ड्रिंक ओवर, ये 1 2 3, हाँ वो इतने कप मतलब पढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं भी इसे गिनूंगा तब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, कप ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डे, लोग एक दिन में यहाँ पे लोग इतनी चाय पी लेते हैं। अब सोचो वो कौन कहता है, किससे कहता है, ये कहता है राजवीर प्रांजोल से कहता है कि यहाँ पे लोग इतनी चाय पी लेते हैं। तो वाइल राजवीर इज़ लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एंड सीनरी, वो सीनरी वगैरह देखता है वहाँ पे, प्रांजोल इज़ बिजी रीडिंग डेडिकेटिव, वहाँ पे बैठ के बुक ही पढ़ रही होती है, पढ़ रहा होता है, मतलब प्रांजल जो था वो वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। एंड देयर वर टी बुशेस ऑल ओवर एज फार एज वन कुड सी, दे ऑल्सो सॉ अ बिल्डिंग विच वॉज अ टी गार्डन, उन्होंने एक बिल्डिंग देखी जो कि बिल्कुल टी गार्डन की तरह, मतलब टी गार्डन था उसमें। तो उन्होंने देखा, वो लोग गए, असम हैज़ लार्जेस्ट टी प्लांटेशन एंड नो वन नोज़ हु डिस्कवर्ड द टी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बात तो सबको पता है कि भाई असम में ही चाय उगाई जाती है, मतलब बहुत बड़ी वो होती है, बट किसी को पता है कि फर्स्ट टी किसने उगाई थी, किसी को नहीं पता। बट चलिए आइए देखते हैं, हम लोग क्या था इस चैप्टर में बताएं। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट, हमें बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके लिए एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू दी चाइनीज़ लेजेंड, जैसे कि चाइनीज़ लेजेंड हो गए, हम लोग पिज़्ज़ा पास्ता ये सब वहीं से चाइनीज़ का ही तो है, तो बट हम लोग खाते हैं, जैसे मोमोज चाउमीन आजकल तो ये सब चलता है। चलिए आइए देखते हैं आगे, अभी खाने पर नहीं जाते हैं, नहीं तो भूख लग जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। A few branches of tea fell accidentally in the boiled hot water, मतलब यहाँ पे एक जो टी पत्ती थी उसकी वो गिर जाती है किसी उबले हुए पानी में, एक्सीडेंटली बॉइल्ड हॉट वाटर, दी एम्प्लॉयर लिंक टू डिसाइड फ्लेवर, उन्होंने पिया उसे तो उन्हें फ्लेवर लगा। तो दिस इज़ हाउ टू केम बिकम एज पर इंडियन लेजेंड बुद्धिस्ट मोनक, या फिर बुद्धिस्ट धर्म कट ऑफ दिस आईलेट्स टू अवॉइड दिस स्लिप ड्रिंकिंग, सोचो उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट दी थी कि उन्हें नींद ना आए मेडिटेशन करने के लिए। तो अबाउट 10 टी प्लांट ग्रीव अबाउट ऑफ दीज एंड दस, मतलब जो उनके उससे गिरने से वहाँ पे प्लांट उगाए, कम से कम 10 प्लांट टी के उगाए उनके उस आँख से। तो द बैनिश स्लिप वैन पुट इन हॉट वाटर, जब उन्होंने उसको गर्म पानी में डाला, एंड डम बॉथ, तो बोथ ऑफ देम गॉट डाउन एंड मेडिसिन जंक्शन एंड वेंट टू दी टी स्टेप्ड, मतलब उन्होंने इस चाय जैसा उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने चाय बाद में नाम रखा बट पहले उन्हें लगा टेस्ट अच्छा लगा। तो देयर दे सॉ वुमेन प्लकिंग टी लीव्स, वो वहाँ पे देखते हैं वो प्रांजल वो कि वहाँ पे सब जितने भी वुमेन्स हैं वो टी के वो निकाल के बैग में रखनी है, पीछे एक बड़ा सा वो बांध के, जैसे ये वुमेन हो गई, तो उनके पीठ पे ये इतना बड़ा सा बैग जैसा टंगा हुआ था, वो इसमें यहाँ से ये पौधे हैं, पौधे से तोड़ तोड़ के अपने बैग में रखनी थी फटाफट, ठीक है। तो प्रांजोल्स फादर्स हैड केम टू रिसीव देम, उन्हें लिया, प्रांजल के फादर आए वहाँ पे, एंड said that he knew a lot about tea plantation. Rajveer says that he is known to learn for him. उसने बोला कि उसके पापा है भाई, उसने कहा कि मेरे को इसके प्लांट के बारे में ज़्यादा पता है, तो राजवीर पूछने लगा बताओ भाई कैसे क्या कैसे, कि मैं भी जानता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म होता है। बेसिकली यहाँ पे तीनों स्टोरियाँ जब मैंने ख़त्म कर दी हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको तीनों स्टोरीज़ कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको इन तीनों स्टोरीज़ के अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। और अगर इंडिविजुअल चाहिए, मतलब अगर जैसे ये तीनों स्टोरी मैंने एक वीडियो में बताई है, और अगर ये तीनों स्टोरी के मैं अलग अलग क्वेश्चन अगर अलग अलग वीडियो में बना दूँ तो ये चलेगा, या फिर आपको एक ही वीडियो में चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर यस तो ठीक है, तीनों एक ही वीडियो में आएगा, नो तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं। ओके ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग को इस पीडीएफ की लिंक मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन करके इसकी ब्लैंक पीडीएफ और इसके नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।